बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, धान और गंदम के बाद सबसे ज़्यादा रकबे के ऊपर काश्त होने वाली जो फसल है वो मकई की फसल है। बहुत ही आम फसल है पाकिस्तान की। तकरीबन पंजाब के अंदर 20 लाख एकड़ रकबे के ऊपर जो है वो मकई की फसल काश्त की जा रही होती है। काश्तकार भाइयों, अब मकई की फसल जो है, ख़ास मौसमी मकई की फसल जो है वो किस वक्त काश्त करनी चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात कर रहे होंगे। बेहतरीन वक्त काश्त के बारे में आज हम आपको बता रहे होंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी फसलों के मुतालिक जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, मकई की जो फसल है उसके अंदर पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है पैदावार में खातिर खा इजाफा हुआ है। अब इसके पीछे जो है बहुत बड़ा किरदार जो हमारे हाइब्रिड्स का है। नए से नए हाइब्रिड जो मार्केट में आ रहे हैं जिनकी पैदावारी सलाहियत काफ़ी ज़्यादा है। इनके अंदर दाने काफ़ी ज़्यादा बन रहे होते हैं, दानों का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, छल्ली के अंदर मुकम्मल दाने बनते हैं और जो है आखिर तक छल्ली जो है वो दानों से भरी होती है। इसके अलावा जो हाइब्रिड्स हैं, हाइब्रिड्स वैरायटी जितनी भी आ रही हैं उनके अंदर उनका तना मजबूत होता है, जड़ें मजबूत होती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाद को उठाने की सलाहियत रखती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं खाद को, और गिरने के लॉजिंग वगैरह के मसाइल उनके कम होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पैदावार हमारे दे रहे होते हैं हाइब्रिड्स। लेकिन काश्तकार भाई, आज हमने जो बात करनी है वो करनी है कि किस वक्त इन हाइब्रिड्स को किस वक्त काश्त किया जाए। अब काश्तकार भाइयों, पिछले साल आपने देखा होगा मौसमियाती तब्दीली जो है, वैसे तो सारी दुनिया में इसके असरात नज़र आ रही हैं, सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बातें की जा रही होती हैं। लेकिन पिछले साल हमने देखा कि जनूबी पंजाब के इलाके में ख़ास तौर पे जो छलियाँ जो हैं वो खाली रह गई, उनके अंदर दाना नहीं बन सका। अब उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे आप वजह देखें कि पिछला महीना आम तौर पे जो होता है जनूबी पंजाब के अंदर भी, सितंबर का महीना जो है वो ठंडा हो जाता है। अब सितंबर का महीना जो है, पिछले साल अगर आप देखें तो सितंबर का महीना गर्म रहा, कंटिन्यूस पूरा महीना तकरीबन जो है वो गर्म गुजर गया। उसका नॉर्मल से टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 2 डिग्री जो है वो ज़्यादा था। अब इससे हुआ क्या कि मकई की जो फसल है, वैसे तो इसके असरात दूसरी फसलों पे भी नज़र आए, जैसे चावल, ये धान की फसल जो थी हमारी, उसके अंदर भी जो सीटें थे वो चावल नहीं बन सका, दाने उसके अंदर, सीटें उसके अंदर खाली रह गए थे। इसके अलावा कपास के अंदर भी इसके असरात नज़र आए। लेकिन मकई की फसल, क्योंकि इसका पौधा हसास होता है, तो इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ये नज़र आया कि जो है ना, सीटें जो खाली रह गए, उसमें वजह क्या थी कि पोलिनेशन का अमल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। पोलिनेशन क्या होती है? उर्दू में इसे अम्ल ज़िरगी कहा जा रहा होता है। अब ये पोलिनेशन ये होती है कि मकई का पौधा जो है, इसके अंदर 2 हिस्से होते हैं इसके। एक नर हिस्सा होता है, जो ऊपर सीटा निकल रहा होता है वो नर हिस्सा है, और जो नीचे छल्ली जो बन रही होती है वो इसका मादा हिस्सा होता है। अब इसका नर हिस्सा और मादा हिस्से के निकलने के अंदर जो है एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है, ख़ास मुताबिकत होती है इनकी, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर ये निकल रहे होते हैं, और नर हिस्से से पोलन जो है वो निकल के छल्ली के ऊपर गिर रहे होते हैं। वो जो सिल्क होते हैं, बाल होते हैं, उनके ज़रिए जो है हर एक बाल के ज़रिए एक एक दाना बन रहा होता है। अब हुआ क्या कि पिछले साल क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था तो वो मुताबिकत जो है वो ख़त्म हो गई। छल्ली का नर हिस्सा जो पहले निकला, और जो है वो जो नर हिस्से के जो पोलन थे वो सारे के सारे गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सके, वो डेड हो गए। अब नीचे जो छल्ली थी वो इंतज़ार करती रही, मादा हिस्सा जो है वो इंतज़ार करता रहा कि पोलन आएंगे और जो है वो दाने बनने का अमल शुरू होगा। लेकिन जो है वो ना तो पोलन आए, क्योंकि अगर वो आए भी तो वो डेड थे, उनमें ताकत नहीं थी कि वो दाना बनाए, तो वो आए नहीं। तो उससे क्या हुआ कि छल्ली के, जो आपने देखा होगा कि बाल जो है वो लंबे होते गए, जैसे कि ना औरत के चुटिया होती है जिस तरह से, उस तरह से वो तस्वीर में भी आप देख रहे हैं वो बाल लंबे होते गए। वैसे आमतौर पर वो आपको इतने लंबे बाल नज़र नहीं आ रहे होते। तो काश्तकार भी, इससे क्या हुआ, पोलिनेशन का अमल डिस्टर्ब हुआ, और जो है वो छल्ली के दाने, छल्ली में दाने नहीं बन सके। ज़िम्मेदार भाइयों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो छल्ली की फसल के अंदर, मकई की फसल के अंदर नुकसान। काश्तकार भी, अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि अगर आप मकई की फसल काश्त करने लगे हैं तो आपने अपनी जो फसल है, मौसमी मकई की जो फसल है, वो 25 जुलाई के बाद काश्त करनी है। 25 जुलाई से पहले नहीं काश्त करनी। अगर आप पहले काश्त करोगे तो उसका जो पोलिनेशन जो आ रही होती है पौधे के अंदर, वो तकरीबन 50 दिन के बाद पोलिनेशन का अमल हो रहा होता है। तो अगर आप पहले काश्त करोगे, 25 जुलाई से अगर आप पहले काश्त करोगे तो पोलिनेशन का अमल जो है वो सितंबर में आएगा, और वो मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म, अगर गर्म मौसम हुआ, अगर मौसम ठीक रहा तो फिर तो ठीक है, दाने बन जाएंगे। लेकिन अगर मौसम गर्म रहा तो छल्ली के दाने जो हैं वो खाली भी रह सकते हैं, छल्ली खाली भी रह सकती है। तो काश्त कर, एक तो ये कि 25 जुलाई के बाद काश्त करें। ये जो सिफारिशात हैं ये ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के इलाके के लिए, क्योंकि वहाँ गर्मी जो है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है। तो जनूबी पंजाब के जो काश्तकार हैं वो 25 जुलाई के बाद मौसमी मकई को काश्त करें। और दूसरा ये, मौसमियाती तब्दीली की वजह से हम ये वक्त काश्त जो है इसमें तब्दीली कर सकते हैं, 5, 7, 10 दिन जो है हम आगे पीछे हो सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा ये है कि अगर आप मकई की फसल काफ़ी ज़्यादा एकड़ रकबे के ऊपर काश्त कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आप एक से ज़्यादा वैरायटी काश्त करें। एक ही वैरायटी को काश्त ना करें, बल्कि एक से ज़्यादा वैरायटी को जो है वो काश्त करें। दूसरा ये कि ऐसे हाइब्रिड्स जो हैं वो काश्त करें जिनके अंदर गर्मी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त, मतलब बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा हो उनमें।
तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे काश्तकार भाइयों को शेयर भी लाजमी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।